नमस्कार मित्रों, अभी तक आपने पिछली वीडियोस में पुष्प वाटिका में सीताराम मिलन तक कथा सुनी है और आज हम सुनेंगे धनुष भंग करने की कथा। जिस समय विश्वामित्र जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी में प्रवेश किए थे, उस समय ही जनक राजा ने उनको पहचान लिया था कि ये जरूर ब्रह्म है। तब उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से कि क्या ये ब्रह्म है। तब विश्वामित्र जी ने उनको रामचंद्र जी के परिचय देते हुए कहा कि ये दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ मेरे यज्ञों को सफल करने के लिए मेरे साथ आए हैं। और यहाँ पर जनकपुरी में धनुष के दर्शन के लिए ही विशेष आगमन किया है इन्होंने। दूसरे दिन की प्रातःकाल पुष्प वाटिका में सिया राम मिलन हुआ। उसके पश्चात स्वयंवर का दिन आ गया, जिस दिन प्रातःकाल ही राजा जनक ने विश्वामित्र जी को और राम लक्ष्मण जी को सादर सहित अपने महल में बुलवाया और उचित स्थान दिया। धीरे धीरे और भी राजाओं का आगमन होने लगा। सभी राजाओं ने एक एक करके बहुत प्रयास किया कि किसी से तो धनुष हिल जाए। किसी से तिल भर भी धनुष नहीं हिलता था, क्योंकि वह धनुष जिसे राजा हिलाने पहुंचे थे, उसी धनुष को हिलाने के लिए एक वेदी पर रखा हुआ था। उस वेदी को 5,000 सैनिक एक साथ पकड़ के खींच के लेके आते थे, तब वह धनुष हिलता था। नहीं तो वह तो किससे तिल भर भी नहीं हिल सकता। वह कोई मामूली धनुष नहीं था, वह तो शिवजी का धनुष था। जब पहले दिन नगर निवासियों ने श्री लक्ष्मण जी और राम जी के दर्शन किए थे, उस समय नगर निवासियों ने सोचा था कि जनक जी अगर अपने मन की प्रतिज्ञा को तोड़ दें और सीता जी से रामचंद्र जी का विवाह करवा दें तो यह बहुत ही अच्छा संयोग होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे नगर निवासी और भी निराश हो गए थे कि देखने में तो राम जी बहुत छोटे से हैं, केवल 12 वर्ष के ही हैं वे, तो वह कैसे इतना भारी धनुष तोड़ पाएंगे और कैसे सीताराम जी का विवाह होगा। यही सोचकर सभी नगर निवासी हतोत्साहित हो जाते थे। एक एक करके सभी राजाओं ने बहुत प्रयास किया धनुष को हिलाने का, लेकिन किसी ने भी हिलाने की तो बात दूर। जब किसी से भी धनुष बिल्कुल हिल भी नहीं पाया, तो राजा जनक ने निराशापूर्ण स्वर में बहुत क्रोध किया और बोले, क्या यह धरती क्षत्रिय विहीन हो गई है। जब यह लक्ष्मण जी ने सुना तो उनको क्रोध आ गया, परंतु विश्वामित्र जी ने उन्हें रोका। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, राम जाओ, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाओ और जाकर उसे भंग कर दो। जैसे ही उनकी आज्ञा सुनी, गुरुजी की आज्ञा सुनते ही रामचंद्र जी गए और उन्होंने बस धनुष को छुआ था और प्रत्यंचा चढ़ाने के नाम पर ही धनुष स्वयं टूट गया। इतनी तेज टंकार की आवाज हुई कि तीनों लोग थर्रा उठे, लेकिन बाकी सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब तो सीताराम जी का विवाह पक्का हुआ। तुरंत ही राजा जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और वरमाला डालने का आग्रह भी किया जानकी जी से। तब जानकी जी वरमाला लेकर के आई रामचंद्र जी गले में माला पहनाने के लिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो हमारी सीता जी बहुत छोटी सी है ना, केवल 6 वर्ष की उम्र है उनकी, और 12 वर्ष के श्री राम जी वह झुकने को तैयार ही नहीं है और सीता जी उनको माला पहनाने में सक्षम नहीं है। तब सखियों ने बहुत तरह से विनती की, झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया, हम क्षत्रिय हैं, हम नहीं झुकेंगे। और बस रामचंद्र जी नहीं झुके। तब सखियों ने दूसरी युक्ति निकाली। सखियों ने कहा, आपको क्या लगता है राम जी, क्या आप ही सुंदर हैं? हमारी लल्ली की सुंदरता तो देखिए जरा। तो रामचंद्र जी ने कहा, आपकी लल्ली की सुंदरता, उन्होंने तो नजरें नीचे कर रखी है। बोले, वो तो उनकी आप परछाई है ना नीचे, आप उसमें भी झांक करके देखेंगे ना तो आपको उनकी सुंदरता दिख जाएगी और आप उससे भी उन्हें मात नहीं दे सकते। रामचंद्र जी ने ऐसा सुना कि परछाई में भी अपनी मूर्ति दिख जाती है सुंदरता। जब उन्होंने नीचे झांक के देखा, तभी सखियों ने इशारा कर दिया जानकी जी को और उन्होंने तुरंत वरमाला पहना दी रामचंद्र जी के गले में। चारों ओर जय जयकार होने लगी। सिया राम विवाह संपन्न हुआ। अभी केवल वरमाला संपन्न हुई है, अभी तो और बहुत सी रस्में हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप अवध को ये संदेश भेजिए कि राम का विवाह पक्का हो गया है, वे बारात लेकर के आए। तब जनक जी ने अपने दूतों को अवधपुरी भेजा इस मंगल संदेश के साथ कि आप बारात लेकर के आए, विवाह निश्चित हो गया है। जब दशरथ जी ने उन दूतों से ये मंगल संदेश सुना तो वह तो खुशी से फूले न समा रहे थे। सभी को बार बार यह संदेश सुना रहे थे कि मेरे राम ने
शिव जी के धनुष को हाथ लगाते ही तोड़ दिया। सभी विवाह की तैयारियों में लग गए। दशरथ जी ने अपनी सारी बारात को तैयार किया। उस बारात में सभी थे। ये एक अलग सी बारात थी जिसमें सिर्फ दूल्हा नहीं था, बाकी सब थे। इंद्र आदि देवता भी इस बारात में शामिल थे। तब किसी ने दशरथ जी से पूछ लिया, बताइए जरा इनमें दूल्हा कौन सा है? तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव ये हमारी कैसी बारात है जिसमें हम सब हैं लेकिन दूल्हे जी नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, वह तो सब जानते थे कि चारों बालकों का विवाह आज ही हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, राम जैसे दिखते हैं हमारे भरत जी, इनको ही आप दूल्हा बना करके घोड़ी पर बिठा दीजिए। तब कोई आपसे बार बार ये नहीं प्रश्न करेगा कि दूल्हे राजा कौन है। इस प्रकार से बारात अवध से चलिए जनकपुरी के लिए। अभी तो हम सुनेंगे शादी की नई रस्मों के साथ सारे विवाह का कार्यक्रम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।